आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख करें। अगर कोई बारूद बोएगा तो धुआं सबसे पहले उसी के आंगन से उठेगा। इसका उदाहरण है आज का जलता हुआ पाकिस्तान। बलोचों का हक मारा, आतंकियों का पनाहगाह बना तो भुगतने की तैयारी भी है। अब लड़ाई इस बात की है कि बलोचों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये सब हो रहा है अफगानिस्तान के सपोर्ट से। इसीलिए अब डुरंड लाइन जलने लगी। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब तालिबानियों की मार से करा रहा है। तालिबान के हमलों से घबराए मुनीर के कायर प्यादे डूरंड लाइन से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को धुआं कर दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त कर लिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी ढेर करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बदला लेते हुए इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एटबाबाद पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आदत अनुसार इन हमलों को स्वीकार नहीं कर रहा है। सेना मर रही है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सेना प्रमुख अपनी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन करने में जुटे हैं। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन गजाब लिल हक के दौरान 133 तालिबानियों को ढेर करने का दावा कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान की 27 चौकियों को भी तबाह किया गया है। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एमुनिशन डिपो, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट करने का दावा पाकिस्तान ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी भारत ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का वो जख्म अभी भरा नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने आतंकियों के गढ़ में तांडव मचा रखा। आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख करें। अगर कोई बारूद बोएगा तो धुआं सबसे पहले उसी के आंगन से उठेगा। इसका उदाहरण है आज का जलता हुआ पाकिस्तान। बलोचों का हक मारा, आतंकियों का पनाहगाह बना तो भुगतने की तैयारी भी है। अब लड़ाई इस बात की है कि बलोचों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये सब हो रहा है अफगानिस्तान के सपोर्ट से। इसीलिए अब डुरंड लाइन जलने लगी। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब तालिबानियों की मार से करा रहा है। तालिबान के हमलों से घबराए मुनीर के कायर प्यादे डूरंड लाइन से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को धुआं कर दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त कर लिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी ढेर करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बदला लेते हुए इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एटबाबाद पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आदत अनुसार इन हमलों को स्वीकार नहीं कर रहा है। सेना मर रही है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सेना प्रमुख अपनी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन करने में जुटे हैं। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन गजाब लिल हक के दौरान 133 तालिबानियों को ढेर करने का दावा कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान की 27 चौकियों को भी तबाह किया गया है। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एमुनिशन डिपो, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट करने का दावा पाकिस्तान ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी भारत ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का वो जख्म अभी भरा नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने आतंकियों के गढ़ में तांडव मचा रखा। आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख करें। अगर कोई बारूद बोएगा तो धुआं सबसे पहले उसी के आंगन से उठेगा। इसका उदाहरण है आज का जलता हुआ पाकिस्तान।
बलोचों का हक मारा, आतंकियों का पनाहगाह बना, तो भुगतने की तैयारी भी है। अब लड़ाई इस बात की है कि बलोचों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये सब हो रहा है अफगानिस्तान के सपोर्ट से। इसीलिए अब डुरंड लाइन जलने लगी। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब तालिबानियों की मार से करा रहा है। तालिबान के हमलों से घबराए मुनीर के कायर प्यादे डूरंड लाइन से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को धुआं कर दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त कर लिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी ढेर करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बदला लेते हुए इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एटबाबाद पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आदत अनुसार इन हमलों को स्वीकार नहीं कर रहा है। सेना मर रही है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सेना प्रमुख अपनी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन करने में जुटे हैं। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन गज़ाब लिल हक के दौरान 133 तालिबानियों को ढेर करने का दावा कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान की 27 चौकियों को भी तबाह किया गया है। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एमुनिशन डिपो, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट करने का दावा पाकिस्तान ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी भारत ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का वो जख्म अभी भरा नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने आतंकियों के गढ़ में तांडव मचा रखा है। आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख करें। अगर कोई बारूद बोएगा तो धुआं सबसे पहले उसी के आंगन से उठेगा। इसका उदाहरण है आज का जलता हुआ पाकिस्तान। बलोचों का हक मारा, आतंकियों का पनाहगाह बना, तो भुगतने की तैयारी भी है। अब लड़ाई इस बात की है कि बलोचों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये सब हो रहा है अफगानिस्तान के सपोर्ट से। इसीलिए अब डुरंड लाइन जलने लगी। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब तालिबानियों की मार से करा रहा है। तालिबान के हमलों से घबराए मुनीर के कायर प्यादे डूरंड लाइन से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को धुआं कर दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त कर लिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी ढेर करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बदला लेते हुए इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एटबाबाद पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आदत अनुसार इन हमलों को स्वीकार नहीं कर रहा है। सेना मर रही है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सेना प्रमुख अपनी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन करने में जुटे हैं। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन गज़ाब लिल हक के दौरान 133 तालिबानियों को ढेर करने का दावा कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान की 27 चौकियों को भी तबाह किया गया है। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एमुनिशन डिपो, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट करने का दावा पाकिस्तान ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी भारत ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का वो जख्म अभी भरा नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने आतंकियों के गढ़ में तांडव मचा रखा है।